हेलो माय डियर वंस, आज बताने वाली हूँ 10 अमेजिंग टेक्निक्स जो आपको ओसीडी फ्री लाइफ गिफ्ट कर देंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना है, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशन करें और ओसीडी फ्री लाइफ बहुत अच्छे से जिएं। अब हम सीखना शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है डिस्गस्ट एक्सपोजर वाया फोटो गैलरी। भाई आप जिन भी चीज़ों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, सो आप ना उनके फ़ोटोज़ ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना टॉयलेट्स से प्रॉब्लम है, कहीं पर शिट पड़ा हुआ है उससे प्रॉब्लम है, कुछ भी गंदी रोड, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको लगता है कि एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है, कंटैमिनेटेड फील होता है, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं उसके ना आप एक फ़ोटो ले लीजिए और एक फ़ोटो गैलरी मेंटेन कर लीजिए और डेली ना आप उसे देखिए। बार बार जब आप उन फोटोज़ को देखेंगे तो शुरुआत में तो आपको बहुत गंदी सी फीलिंग आएगी, आपको बहुत एंग्जाइटी होगी, आपको बहुत ही बुरा सा लगेगा। लेकिन जब आप बार बार देखेंगे तो आपका ब्रेन उनके साथ फैमिलियर होता चला जाएगा और आपकी एंग्जाइटी नेचुरली ड्रॉप हो जाएगी और आप अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल जोन में शिफ्ट होते चले जाएंगे और धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए यूरिन से, पॉटी से, ये सब गंदे हैं, लेकिन ये एक हमारा ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी रोज़ाना गुजरती है। अब ये हमारा सर्वाइवल का एक हिस्सा है। अगर हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो आपको पता है ना कि हमारे तो सर्वाइवल पर ही बात आ जाएगी। सड़क पर भी आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनिमल का, किसी का शिट ऐसे आपको मिल ही जाएगा। लोग थूकते भी हैं, कूड़ा कचरा भी होता है, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो एनवायरनमेंट का पार्ट है और जिसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ एडजस्ट करना सीखना होता है। अब आपके माइंड ने इससे एक नेगेटिव कंडीशनिंग कर ली है, इसलिए आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है और आप कंपल्सिव वे में कुछ बार बार क्लीनिंग रिचुअल्स करते रहते हैं। तो जो भी आपके ट्रिगर्स हैं उससे रिलेटेड फ़ोटो गैलरी बना लीजिए। डेली आप एक्सपोजर करेंगे तो आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। दूसरा है ओसीडी ट्रॉफी जार। आप क्या करें, एक जार लें और आप ना कोई भी कॉइन या कोई भी स्टोन इस तरह से उसमें ड्रॉप करें। जब जब भी आप कंपल्शन ना करें, अपने आप को संभाल पाएँ, रोक पाएँ। अगर आप किसी सिचुएशन को एस्केप कर रहे थे तो आपने एस्केप नहीं किया, आपने उसे फेस किया, तो अपने आप को शाबाशी दें और एक कॉइन उसमें ड्रॉप कर दें। जब वो फिल हो जाए तो फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, यानी कि किसी भी तरीके का गिफ्ट दें, पैम्पर करें, कुछ भी वो करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही बहुत काम करते हैं। अब देखिए जब जब भी हमें किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलता है तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कर सकते हैं। अब ये ना एक एविडेंस होगा, क्योंकि आप ना डेली उसमें कोई कॉइन या कुछ भी स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो एक एविडेंस है कि अरे आप जब काउंट करेंगे इतनी बार आपने अपने आप पर कंट्रोल रखा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है। और है थॉट वॉइस स्विच। जब भी ऑब्सेसिव थॉट आ रही है तो उसको ना आप किसी भी कार्टून के फॉर्म में रिपीट करें। नोबिता, शिनचैन, ऑगी, कोई भी ऐसा कार्टून जो है ना जो आपको पसंद है या नहीं भी पसंद है, तो आप बना लीजिए उसे अपने दिमाग में कार्टून की वॉइस में, उसको सेम बात को रिपीट कीजिए। अगर आपका ओसीडी बता रहा है तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, तो इसी सेम बात को ना कि आप ना कार्टून की वॉइस में, थोड़ी फ़नी सी वॉइस में आप ना उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी, अगर तुमने 10 बार हाथ नहीं जोड़े तो भगवान तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो यही चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है थॉट, इसको आप एकदम से फ़नी वॉइस में रिपीट करना स्टार्ट कर दें। तो इससे ना उसकी जो सीवियरिटी है, जो फियर है, वो सब ना वहीं पर ही ड्रॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी फ़नी टोन में कुछ बोलते हैं, किसी भी डायलॉग को, तो क्या होता है, आपका ब्रेन उसे सीरियसली नहीं लेता, आपको हंसी आती है। तो ये एक इंस्टेंटली सीरियसनेस को, उसके फियर को ड्रॉप करने की बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। और है सोप कंटैमिनेशन टेक्निक। आप क्या करें ना, एक सोप को जानबूझ के फर्श पे गिरा दें और अब वो आपके अकॉर्डिंग तो कंटैमिनेटेड हो गई है, लेकिन आप उसी कंटैमिनेटेड सोप से बार बार हैंड वॉशिंग करें। तो क्लीनिंग ओसीडी वालों की, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो जाती है, 10-10, 12-12 घंटे से लेके 23-24 घंटे तक भी, एक पूरा दिन भी लोग बाथरूम में अटक जाते हैं। तो आप ये टेक्निक लगाएं कि सोप को आपने फ्लोर पर ही गिरा दिया, वो कंटैमिनेटेड हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप उसी से बार बार हाथ धो रहे हैं। तो आपको शुरुआत में बहुत ही एंग्जाइटी होगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल ही दिमाग हमें पागल ही कर देगा और हम हाथ ही धोए जा रहे हैं। लेकिन आपको समझना है कि अगर ओसीडी से फ्री होना है तो एक बार ये एक्सपोजर के पेनफुल प्रोसेस से आपको थोड़ा सा गुजरना ही पड़ेगा। आप बार
बार बार उसी साबुन से ही लेकिन हाथ धोएं, धीरे 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 आप ना नॉर्मल होते चले जाएंगे। पर आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप 5-7 बार इस चीज़ का रिपीटेशन करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, ऐसा लगेगा कि नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप कर दें, लेकिन गिव अप ही नहीं करना है। देखिए, एक ना विशालकाय वृक्ष जिसकी जड़ें ज़मीन में फैल गई हैं, उस पर आप ना वार कर रहे हैं, वो एक बार में नहीं टूट रहा है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं 100 बार आप उस पर वार करते हैं, न जाने कौन सी बार में वो पूरा विशालकाय वृक्ष जो है ना वो गिर जाता है। लेकिन अगर आपने उससे पहले के वार ना करे होते, जिस फाइनल वार में वो गिरा है, तो क्या ये नौबत आती कभी कि वो उखड़ जाता, गिर जाता? नहीं। तो ऐसे ही आपको बार 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 रिपीट करना है। ये नहीं कि 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, 20 बार, अरे करिए, जितनी भी बार करना है करते जाइए। इसे ना नॉर्मल रूटीन का पार्ट बना लीजिए, और जैसे ही आप डेली एक रिचुअल बना लेंगे इसे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप फ्री हो गए। तो आप रिपीट करते चले जाइए। नेक्स्ट है राइट एंड रिप मेथड। कोई भी थॉट अगर आ रहा है आपके दिमाग में, तो बार 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 आप ना उसको लिखिए 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 लिखिए। बार बार लिखते लिखते उसकी पावर खो जाती है, क्योंकि जो भी आप बार 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 रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल होती चली जाती है, बिल्कुल नॉर्मल होती चली जाती है। शुरू में जो चीज़ हवा होती है, वो जितना ज़्यादा आप दोहराते हैं, बार बार लिखते जाइए और रिपीटेशन से लिखते जाइए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी मैंने स्टाइल पर पैर रख दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, दरवाज़ा को लेकर आ रहा है, भगवान को लेकर आ रहा है, कोई सेक्सुअल विचार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में, उसे बार 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 लिखिए। हर बार लिखने से वो अपनी पावर खोता चला जाएगा, लिखने से पावर खोता चला जाएगा, और धीरे 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 वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि अब वो पावरलेस हो गया है। तो आप उसे 50 बार 100 बार जब देखिए ना कि बस अब तो आपका मन ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आप उसे लिखना बंद कर दें, और उसके बाद ना उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दें। आप उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, या फिर आप उसे जला भी सकते हैं। ये जो रिचुअल है जो आप करेंगे, इससे ना आपका ब्रेन एक मैसेज लेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन एक गलत मैसेज लेकर बैठा है, इसलिए वो आपको बार बार फोर्स कर रहा है। लेकिन अब आप उसे एक नई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये नई ट्रेनिंग से आपका ब्रेन आपको फ्री करता चला जाएगा। नेक्स्ट है विस्परिंग वरी। आपके दिमाग में कोई भी फियर आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, तो आप ना उसे विस्पर करना स्टार्ट कर दें। जैसे ना बहुत धीरे धीरे से बोलते हैं ना, जैसे दूसरे को तो ऐसा लगेगा जैसे होठ ही हिल रहे हैं, हम कुछ बता सा रहे हैं। तो आप ना उसको बार बार ऐसे करें, 2 मिनट 3 मिनट तक आप उसको बार बार मन में ऐसे रिपीट करें, या हल्का हल्का सा बोल के रिपीट करें। तो जैसे मैंने अभी लिखने से बताया था, इसी तरीके से बार बार वो बोलने से भी अपनी पावर खोता चला जाता है। जैसे एक मंत्र है, बार बार रिपीट करें। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय की भी माला कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ना, मतलब आप ना बिल्कुल उसे ऑटो मोड पर ऐसे करने लग जाते हैं कि आपका ध्यान भी नहीं जाता उस चीज़ पर। तो ऐसे ही आप ना कोई भी थॉट है जो ओसीडी का, बार बार उसे रिपीट करते चले जाइए। आप 2-4 मिनट भी उसको रिपीट करेंगे तो वो अपनी पावर खोता चला जाएगा, क्योंकि जिसका भी मेंटल रिपीटेशन बार बार हो रहा है, या आप लिख कर उसका रिपीटेशन कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन उसके साथ कंफर्टेबल होता चला जाता है। उसकी जितनी भी इमोशनल पावर होगी सब खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर सेल्फ लेटर। अपने फ्यूचर सेल्फ को आप लेटर लिखें कि आपने इस ओसीडी को कैसे हराया। अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, शाबाशी देते हुए आप लिखें लेटर। अपना नाम लिखें उसमें कि मेरे को जब ओसीडी परेशान करता था तो मुझे शुरुआत में डर लगता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सारे डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि डर का सामना करना है। और मुझे ये भी पता चल गया था कि मेरा ओसीडी मुझे झूठी कहानियाँ सुनाता है, और मैंने इंटरेस्ट खो दिया उसकी झूठी कहानियाँ सुनने में, और मैंने एक्शन लेने बंद कर दिए। शुरुआत में इस ओसीडी ने मुझे बहुत सताया, लेकिन मैं भी जिद का बिल्कुल पक्का था, मैंने एक्शन लिए ही नहीं। उसने भी अपनी पावर लगाई और मैंने भी अपनी पावर लगाई, और दोनों ने अपनी अपनी पावर लगाई, और मैं जीत गया। वाह शाबाश, क्या कमाल का इंसान हूँ मैं। कुछ इस तरीके का ये एग्जाम्पल है ना। कुछ भी इस तरीके से आप लिखिए, तो आप ना अपने फ्यूचर सेल्फ को जो ओसीडी फ्री हो चुका है उसे शाबाशी देते हुए कि कैसे कैसे पूरा, जैसे कहते हैं ना स्टोरी, हम किससे पूछते हैं, अरे भाई तुमने करिश्मा कैसे कर दिखाया। मान लीजिए कोई बच्चा है जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था और अब वो IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है ना। किसने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ ऐसे हिम्मत रख के एडवर्स कंडीशन के बावजूद भी कुछ बड़ा कर दिखाया, तो हम उससे पूछते ना, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि आखिर उसने ये कैसे कर दिखाया। तो ऐसे ही ओसीडी बहुत मुश्किल सा लग रहा है अभी कि इससे पीछा छुड़ाना, तो आप वो लेटर लिख दीजिए कि जैसे कोई आपसे पूछ रहा है
कि आपने कैसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, आपने आखिर क्या क्या किया, वो सारा का सारा पूरा का पूरा लेटर डिटेल में लिख दीजिए, चाहे वो 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, लिख डालिए ऐसे। और अपने आप को अप्रिशिएट करना ज़रूर याद रखिएगा। और किस किस तरीके से आप OCD की गर्दन बिल्कुल दबा सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसका वजूद पूरा सब डिस्क्राइब कीजिए। तो अब आपका हो गया एक तो प्लान तैयार कि आपको ये करना है, और जो इस चीज़ को आपने लिख लिया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई, और आपने अपने आप को उसमें कई बार शाबाशी दी, उससे आपका बढ़ गया कॉन्फिडेंस, और अब आप आसानी से वो सब कर पाएंगे जो आपने इस लेटर में लिखा है। नेक्स्ट है रैंडम रूल ब्रेक। आपका OCD बहुत सारे रूल से आपको चलाना पड़ता है, नहीं तुम स्टाइल पे पहनने रख सकते हो, ठीक है, इस दरवाजे से तुम्हें निकलना हो तो 10 बार पहले कदम पीछे ले जाना है, फिर आगे आना है, ये प्रेयर करनी है, तब दरवाज़ा खोलना है, कुछ भी। तो रैंडम आप उठे और एकदम रूल ब्रेक करते हैं। जिस स्टाइल पे वो चलने को मना करा था उस स्टाइल पर ही जाकर खड़े हो जाए। जो भी रिचुअल वो बोल रहा था उस रिचुअल को छोड़कर आप रैंडम एक्ट करने लग जाएं, कोई भी, जैसे नॉर्मल करते हैं सब। अब आपको पता ही है कि नॉर्मल एक्ट क्या होता है और OCD का एक्ट क्या होता है, तो आप ना रैंडमली ब्रेक कर दें। आपका जो है OCD कह रहा है कि इस पैटर्न में नहाना है, पहले सर को 3 बार शैम्पू करना है, फिर राइट शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर, वो बता रहा है इस तरीके से, पूरा एक उसने ना रूल बना रखा है। तो आप क्या करें, एकदम से उस रूल को तोड़ दें और दूसरे बॉडी पार्ट पर शिफ्ट हो जाएं किसी भी तरीके से। मतलब जो उसने रिचुअल बना रखा है उसके रूल को तोड़कर रैंडम एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे ना पैटर्न इंटरप्ट होता है, और जब पुराना पैटर्न इंटरप्ट होता है और आप रैंडमली ये चीज़ें करने लग जाते हैं, क्योंकि तो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, रैंडम ही करते हैं लोग, तो आप ना अपने ब्रेन के जोन से शिफ्ट हो जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट में आ जाते हैं, जो ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा होता है। नेक्स्ट है ट्रिगर प्लेलिस्ट एक्सपोजर। आप ना अपने ट्रिगर्स की एक प्लेलिस्ट बना लें और उसे वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो क्लिप लगा लें, कुछ भी काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ भी, उन ट्रिगर्स को बार बार सुने। तो आपके ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं कि कोई बाहर से आता है तो मुझे गंदा लगता है, कोई अगर चप्पल लेकर आ जाता है तो मुझे गंदा लगता है, कुछ भी इस तरीके से। जैसे ये कंटामिनेशन का बताया, मैं कहीं पर भी मंदिर से के बाहर से गुजरता हूँ तो मुझे एक बहुत स्ट्रांग अर्ज आती है कि मैं मंदिर के सामने पूरा झुक कर प्रणाम करूँ। तो जो भी आपके OCD के ट्रिगर्स हैं उस सब की लिस्ट बना लीजिए, 10, 20, 50 जितने भी ट्रिगर्स हैं, और उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए और बार बार उसे सुनिए, बिल्कुल ऐसे लूप पर डालकर सुनिए। जब आप बार बार सुनेंगे ना तो वो आपके ब्रेन में वो सारी जो इम्पोर्टेंस, फेक इम्पोर्टेंस रखे हुए हैं वो सब खोने शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी ट्रिगर्स के बारे में इतना अवेयर हो जाएंगे। तो आप अपनी ट्रिगर्स के लिए अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करने लगेंगे, और जब आप एडवांस में प्रिपेयर होकर उन सिचुएशन को फेस करते हैं तो आप बहुत बेटर तरीके से फेस करते हैं। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट टाइम पर नॉर्मल तरीके से एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा, और जब आप रिपीटेड नॉर्मल एक्शन लेंगे तो आप OCD से फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है OCD कॉलिंग कार्ड। आप अपने फ़ोन में ना एक ऐसे कोई भी नंबर रैंडम सेव कर लीजिए OCD कॉलिंग के नाम से, कोई फ़नी सी रिंगटोन लगा दीजिए ऐसे, और आप जो है ना अक्सर मतलब वो फ़ोन नंबर जो आपने सेव किया है वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आप उसी से कॉल कर सकते हैं। जब भी आपका OCD की अर्ज आए, आपको OCD ऑर्डर दे रहा हो, तो तुरंत ना आप वही दूसरा नंबर है जिससे आपने वो नंबर सेव किया है OCD कॉलिंग और फ़नी टोन लगाई है, तो उससे वो नंबर डायल करें और कट कर दें कि ले नहीं माननी तेरी बात। अगर आपने मतलब ऐसे ही जस्ट एक टोन और सेट करी है तो उस टोन को बार बार बस प्ले करें, और उस पर ऐसे कुछ अरेंजमेंट करें कि कोई वॉलपेपर या कुछ ऐसे फ्लैश हो रहा हो कि OCD कॉलिंग, OCD इज़ फेक, OCD इज़ अ चीटर, OCD इज़ अ लायर, कुछ भी इस तरीके से आप लिखा हुआ हो टेक्स्ट और वो फ़नी टोन प्ले हो रही हो, और आप उस टोन को बीच में बंद कर दें कि ले नहीं सुननी तेरी बात। तो इस कनेक्शन को बिल्ड कर फ़नी सा लग सकता है आपको कि क्या यार, हमें तो इतना सीवियर OCD है और इन्हें मजाक सोच रहा है। देखो, मजाक नहीं सोच रहा है, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, लेकिन ये सारी की सारी टेक्निक्स ना 100% काम करती हैं। तो आपके पेन को मिनिमाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं आपकी केयर करती हूँ, आपकी परवाह करती हूँ ना, आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको हर तरीके की टेक्निक्स सिखा रही हूँ जो भी टेक्निक्स OCD के लिए हेल्पफुल हैं। तो ये ना एक फ़नी सा एक्ट लगेगा आपको कि हमें तो वो सीवियर अर्ज आ रही है, हमें तो बेचैनी हो रही है, हमारा तो OCD बोल रहा है कि हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, या मुझे तो इतना गिल्ट फील हो रहा है, मेरे दिमाग में तो ये सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं भगवान के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, और इन्हें मजाक सोच रहा है। अरे मजाक में ही OCD से बाहर आ जाओगे।
तो वो ना फिर वो फ़नी सी टोन बजाई और ओसीडी को आपने ये ऐसे नाम दे रखे हैं और आपने उसे कट कर दिया, तो पैटर्न इंटरप्ट करें। मतलब वो जो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आ रहा है उस पर फोकस ना करके आपका फोकस ये फ़न क्रिएट करने में है उस टाइम पर, और उसको कट करने के उसमें, क्योंकि वो टेक्स्ट के रूप में भी आ रहा है तो एक विजुअल भी है, वो ऑडियो भी है और आपका बॉडी भी इन्वॉल्व कर रहे हैं आप उससे एक्शन लेके। तो आपके विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक तीनों मोडालिटीज़ को आप ऐड करके जब एक नया एक्सपीरियंस अपने ब्रेन को दे रहे हैं बॉडी के थ्रू, माइंड को इन्वॉल्व करके, तो आपका नया स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है और आपके लिए जो ओसीडी का फियर है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो रहा है। आपका ब्रेन उसे खुद ही मिनिमाइज कर देगा और आप मजाक मजाक में ही ओसीडी से फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन सारी टेक्निक को यूज़ करके तो देखो, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बताना मुझे, और किसी और ओसीडी की थीम पर वीडियो आप चाहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी लिख देना, मैं जल्द से जल्द बना दूंगी। आप अपना खास ख्याल रखना, ओसीडी से घर बैठे ही फ्री होना संभव है और आप ये कर दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखना।